अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और इशा क्लास 10 कर रही थी और इसको तो मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया था। तो अभी तकरीबन इसकी क्लास फ़िनिश होने वाली है, तो अभी बच्चे नहीं उठे हैं, छोटे दोनों। तो उनका मैं वेट करती रहती हूँ, वो उठते हैं तो फिर इकट्ठे नाश्ता करते हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं उठे थे। तो फिर मैंने सोचा चलें अभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ, और वो जब दोनों उठेंगे तो उनको फिर मैं बाद में करवा दूँगी। और अभी ये टाइम है दोपहर का, सारे काम मैंने फ़िनिश कर लिए थे और बस किचन में आई थी तो मेरी नज़र इन रुमाल पे पड़ी थी कि ये अभी वॉश करने के काबिल हैं, तो इनको मैं वॉश कर देती हूँ। अभी गर्म पानी में दरी सिंक में निकाल लूँगी और उसमें डिटर्जेंट ऐड कर दिया है मैंने। और ये रुमाल मैं इसमें भिगो के आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद फिर इनको मैं वॉश करके धूप पे डाल दूँगी। और अभी शाम का टाइम है और इशार को ट्यूशन ड्रॉप करना था, लेकिन बच्चों ने फरमाइश की कि हमें फ़्राइज़ बना के दें। तो फिर अभी इनके लिए मैंने फ़्राइज़ बनाए और ये क्रिस्पी फ़्राइज़ हैं और ये बहुत मज़े के बनते हैं। इंशाल्लाह इसकी आपसे मैं कंप्लीट रेसिपी शेयर करूँगी। और चाय के बाद हम लोग निकले थे, हमने लुलु जाना था, ग्रोसरी करनी थी और इशार को ट्यूशन ड्रॉप कर आए थे हम लोग। और अभी हम लोगों ने यहाँ से फ्यूल भरवाना है और उसके बाद फिर हम लोग लुलु जाएंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ख़त्म थी डेली की यूज़ की। तो शैम्पू वगैरह भी चाहिए था, वो भी फिनिश हो गया था। तो इस वजह से फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि आप अभी फ्री हैं, घर पे ही हैं, तो चले जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड का काम ज़्यादातर सुबह के टाइम होता है और 2 बजे के बाद ये ज़्यादातर फ्री होते हैं। तो फिर ये अपने काम सुबह के टाइम फ़िनिश कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर इवनिंग में बहुत कम ये बाहर जाते हैं, अदरवाइज़ ये घर पे ही होते हैं। और अभी हम लोग लुलु में आ गए थे। पहले हमने ऊपर जाना है, क्योंकि यहाँ से शाल के लिए हमने कलर पेपर लेने थे। उसकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं आजकल स्कूल की, तो इसलिए उसकी वजह से फिर हमें पेपर चाहिए थे जो कि घर पे नहीं थे, तो इसके लिए अभी फिर हम यहाँ से लेने आए। और यहाँ पे जो मुझे चाहिए था वो तो नहीं मिला, लेकिन अभी काम चलाने के लिए मैंने ले लिया। यहाँ पे ग्लिटर पेपर भी नहीं था जो कि उसको चाहिए था, तो लेकिन कलर पेपर हमने छोटे वाले ले लिए थे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ से नीचे जाना है, क्योंकि ग्रोसरी स्टोर नीचे है, तो वहाँ से हम लोग ग्रोसरी कर लेंगे। ग्रोसरी हमने कर लिया और अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस, और इशाल को भी पिक करना है हमने। और देर हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो फिर रोटियां हमने बनी हुई ले ली थी। आज मैंने घर पे नहीं बनाई थी, क्योंकि जाके मुझे आटा भी गूंदना था, तो फिर उसमें काफ़ी देर हो जानी थी। और इसलिए फिर हस्बैंड ने कहा कि कोई मसला नहीं है, हम लोग यहाँ तंदूर से रोटी ले लेते हैं, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का मूड था बैंगन का भरता खाने के लिए। तो उन्होंने फिर स्पेशली मुझसे लुलु में कहा कि आज बैंगन ले लो तो उसका भरता बनाना। तो बस वो बोल दें और मैं कुछ काम ना करूं, और तो फिर अच्छी बात तो नहीं है। तो फिर इसलिए मैं घर आके मैंने वही बनाया जो उन्होंने खाना था। और लास्ट टाइम मैंने जो फ्रूट और सब्ज़ी ली थी, वो फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप से ली थी, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैंने उसको ऑर्डर दे दिया था कि ये चीज़ें ला दो, तो वो ले आया था, तो मैंने उसको बिल पे कर दिया था। लेकिन घर आके जब मैंने चीज़ें खोल के देखी तो सब्ज़ियाँ सभी बहुत ख़राब थी। तो मेरा इतना दिल उदास हुआ था कि मैंने इतने ज़्यादा पैसे भी वेस्ट कर दिए और चीज़ भी अच्छी नहीं मिली।
तो इस वजह से फिर मैंने डिसाइड किया है कि जो भी चीज़ चाहिए हो जाके लुलु या किसी भी ग्रोसरी स्टोर से जाके ख़ुद हम लोग ले लें, इन लोगों को ऑर्डर नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा फिर अभी ये जो मैंने सब सामान ख़रीदा है, सब्ज़ियाँ वगैरह, इसमें ये जो पालक है ये भी हस्बैंड की फरमाइश पे ली है और बैंगन भी हस्बैंड की फरमाइश पे। तो आज बैंगन का भरता मैं बनाऊंगी। और ये कौन बच्चों की फरमाइश पे ली है, बच्चों को इतनी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इब्राहिम को ख़ास तौर पे। तो पाकिस्तान में क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा खाई थी तो फिर इस वजह से ये अक्सर याद करता रहता है। और मेरी सिस्टर भी जब कभी लाती हैं तो फिर मेरे बच्चों के लिए भेजती हैं। तो बस इसको दिल कर रहा था खाने का, तो फिर मैंने आज मुझे नज़र आई तो मैंने ले ली थी। बाकी ये सब फ्रूट्स दिए हैं जो कि बच्चों को डेली देती हूँ, हस्बैंड को भी, तो इस वजह से फिर मैं फ़्रूट लाजमी लेके आती हूँ। और ये पाकिस्तानी ऑरेंज थे। और अभी हस्बैंड के लिए पोमेलो कट करूँगी और बच्चों के लिए अनार, उनको पील ऑफ करके दूँगी और वो खा लेंगे। और उसके बाद फिर मैंने डिनर बनाना है, रेडी करना है। और इतनी देर में मैं चाह रही थी कि ये कुछ ना कुछ खा लें, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत सा भूख लगी हुई थी। तो उनको मैंने कहा बस आप 20 मिनट मुझे दे दें तो मैं जल्दी से खाना रेडी कर लूँगी। इन लोगों को मैं ये कट करके दे दूँगी तो ये खा लेंगे। और उसके बाद मैंने अपने डिनर की तैयारी करनी है, क्योंकि देर भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो इस वजह से फिर मैंने ये इनको दे दिया कि चलें, इतना टाइम तो ये निकाल ही लेंगे कि डिनर तैयार करने तक इनको सब्र आ जाएगा। तो अभी ये बच्चों को दे दूँगी, हस्बैंड को मैंने ऑलरेडी अभी दे आई हूँ। और अब बच्चों की बारी है, उनको ये अनार पील ऑफ करके दूँगी। और ये तरीका मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया था और बहुत ही यूनिक तरीका है इसको निकालने का, अनार के दानों को निकालने का। और बहुत अच्छे तरीके से सारे इसके बीज निकल आते हैं। और इस तरीके से अनार को छीलने से इसका फ़ायदा ये है कि ज़्यादातर इसके बीज सारे इसी तरीके से निकल आते हैं। जो बच जाए उनको इस तरीके से निकाल लें। और क्योंकि अक्सर अनार को काटने से या उसको छीलने से हाथ और नेल्स जो हैं वो ब्लैक हो जाते हैं और काफ़ी टाइम तक उनका यही प्रॉब्लम रहती है। तो इस वजह से इस तरीके से करने से ज़्यादा हाथ ख़राब नहीं होते हैं। और बस इसके बाद फ़ौरन से मैं हाथ धो लूँगी और कोई भी मेरे हाथों पे कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी इसको मैं दूसरी प्लेट में निकाल लूँगी और बच्चों को दे आऊँगी। और उसके बाद फिर मैंने खाना बनाना है। और इसके साथ अभी मैंने स्टोव पे बैंगन सेकने के लिए रख दिए थे और इतनी देर में ये बैंगन सेक जाएंगे तो उसके बाद मैं मसाला रेडी कर लूँगी और फिर उस मसाले में मैं बैंगन ऐड कर दूँगी। भरता बनाने के लिए मैंने मसाला रेडी कर लिया है। उसके लिए एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज को बारीक चॉप कर लिया था और 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, उनको भी अभी सॉफ्ट कर लिया। और बाकी सब ड्राई स्पाइसेस, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अभी इसको अच्छे तरीके से इस मसाले को भून लिया है। और जो बैंगन हमने सेक लिए थे उनको मैंने पील ऑफ करके फ़ोर्क की मदद से उसको मैश कर लिया है और अभी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। इसको भी मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसको भून लूँगी। इसमें जो भी थोड़ी सी नमी है उसको मैं ड्राई कर लूँगी और उसके बाद इसमें मैं धनिया ऐड कर दूँगी और ये बड़े मज़े का भरता रेडी हो जाएगा। सेकने की वजह से बैंगन में बहुत ज़्यादा फिर पानी रिलीज़ होता है, तो वो फिर पानी इसमें हमने ड्राई करना है, क्योंकि इस तरह भरता इतना अच्छा नहीं लगता है, इतना मज़े का नहीं लगता है। इसलिए इसको जितना हो सके भून लें और इसमें जितना भी पानी है उसको ड्राई कर लें।
और उसके बाद फिर जब ऑयल आ जाए सरफेस पे तो इट्स मीन कि अभी ये टोटली कुक हो चुका है। तो अभी ऑयल इसका सरफेस पे आ गया है और तब मैंने इसमें धनिया ऐड कर दी हैं और अभी इसको बस मिक्स करूँगी, क्योंकि धनिया मैं फ्रीज़ करती हूँ तो इसलिए फिर मैं थोड़ी देर के लिए इसको कुक करती हूँ कि इसमें अच्छे तरीके से धनिया मिक्स हो जाए। तो अभी डिनर रेडी है, अभी मैं डिश आउट करूँगी और हस्बैंड को, बच्चों को, सबको बिठाऊँगी और डिनर करवाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड को भूख लगी थी। और आप यकीन करें कि सिर्फ 15 मिनट में ये भरता रेडी हो गया है। और हम लोगों के पाकिस्तान में तो इसको इतना अहमियत नहीं दी जाती है, लेकिन हम लोगों को तो ये बहुत पसंद है और सर्दियों में ये खाने चाहिए क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। तो गर्मियों में तो ये नहीं खाए जाते और यहाँ पे तो हर सीज़न में ये मिलते हैं, हर सीज़न में अवेलेबल होते हैं। और अल्लाह ताला ने हम लोगों के इतनी नेमतें पैदा की हैं तो उनसे फिर फ़ायदा भी उठाना चाहिए। तो इसलिए कभी कभार जो चीज़ें अच्छी ना भी लगें वो भी खा लेनी चाहिए। लेकिन आज तो ये फरमाइश पे बनी है तो ये ज़रूर पसंद की जाएगी और ज़रूर खाई जाएगी। और अभी टाइम है डिनर का, अभी हम लोग डिनर कर लेंगे और सबके लिए खुशी और अच्छाई का सबब बने, सबको खुशियाँ दें। और अभी आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।